Dear children of God, good to see you all in this morning. आप सभी को इस सुबह देखते हुए बहुत आनंद हो रहा है। Greetings from heaven. और स्वर्ग से आप सभी का अभिवादन। Glory. Do you have a usual practice to receive greetings from some earthly organizations? क्या आप ऐसा अभ्यास करते आए हैं कि स्वर्ग से किसी संस्था की ओर से अभिवादन ऐसे सुनते आए हैं? Maybe this is the first time you are receiving a greetings from heaven. शायद ये पहली बार होगा जब आप सुन रहे हैं कि आप सभी को स्वर्ग से अभिवादन मिल रहा है। Glory. Because I am not close to any organization here on this earth. I came from my father's home, from before the face of my father. क्योंकि मैं इस पृथ्वी की किसी भी संस्था से नहीं हूँ, परंतु मैं अपने परमेश्वर जो स्वर्ग से है उसकी ओर से उसकी समझ से आया। Coming 3 days, if God permits, God will imprint what is in His heart into your heart. यदि आने वाले 3 दिन परमेश्वर चाहे, परमेश्वर की इच्छा हो, तो हमें से हर एक हृदय से परमेश्वर बातचीत करेगा। Hallelujah. So God will use me as His servant or as His servant to imprint His thoughts in His heart to your heart. और आने वाले 3 दिनों तक परमेश्वर मुझे अपने हथियार या फिर अपने साधन, अपने सेवक की तरह इस्तेमाल करेगा कि उसके हृदय की बातें मैं आपके हृदय तक पहुंचाऊं। Hallelujah. Once we came to know what Father wants, it's so easy for us to do His will in this planet. और यदि एक बार हमें ये बात पता चल जाए कि परमेश्वर या हमारा पिता हमसे क्या चाहता है, उसकी हमारे जीवन में क्या इच्छा है, तो धरती पर हमारे लिए ये करना बहुत आसान हो जाएगा। Hallelujah. Nowadays, I found it's very difficult for the people to understand the will of God. और मैं आजकल ऐसे सोचता हूँ कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि परमेश्वर की इच्छा को जाने। Because they are struggling to begin into the nature of God, but at the end of the day, the result is utter failure. और क्योंकि हर एक जन बहुत प्रयास करता है कि वो परमेश्वर के जैसा स्वभाव पाए, लेकिन अंत में ऐसे होता है कि वो असफल हो जाता है। Some of the people they said, last 10 years I am just serving Lord Jesus Christ. Some said, last 20 years I am serving. Some said, last 30 years I am hearing the word of God. But there is no change in my life. I am giving you a lot of information, but there is no quality in my life. और कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं पिछले 10 सालों से परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ, कुछ कहते हैं 20 सालों से, कुछ कहते हैं 30 सालों से मैं परमेश्वर के वचन को सुनता रहा हूँ, पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। The reason for this, we are filled with a bunch of wrong ideas. और इसका कारण ये है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, परंतु परमेश्वर की परिपूर्णता नहीं, और जो भी ज्ञान है वो बहुत सारे गलत ज्ञान से हम भरे हुए हैं। One more time, let me tell you, we human beings are filled with a bunch, a collection of wrong ideas or lacks. और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हम लोग, हमारे पास जितना भी ज्ञान है या जानकारी है, सारी गलत जानकारियों से हम भरे हुए हैं। When we operate with wrong ideas and lies, we could not able to get the result. और जब हम गलत धारणाओं से या झूठ से भरे हुए हैं, तो जो सच्चाई है उसे हम समझ नहीं पाते। Maybe some of you may ask, how dare you to say that we are filled with wrong ideas? और आप में से कुछ पूछ सकते हैं कि हम ये कैसे जाने या कैसे कह सकते हैं कि हम गलत धारणाओं से भरे हैं। Dear children of God, word of God is truth. प्रिय परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर का वचन सत्य है।
"Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Glory. You shall know the truth, and the truth will make you free. आप सत्य को जानोगे और सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। Glory. Hallelujah. Truth shall make you free. सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। What it means? इसका अर्थ क्या है? So that where we are now, इसका मतलब हम अब कहाँ पर हैं? truth shall make you free. That where we are now. अगर सत्य हमें स्वतंत्र करेगा तो अब हम कहाँ पर हैं? We are imprisoned in the past, behind the bars of lies. और अब हम लोग जो झूठ है, झूठ के सारे पहनावे में या उसके झूठ में हम अभी तक बंधवाए हुए हैं। We are a jail, that jail's bars made by lies. और हम एक ऐसी जेल में ऐसे बंधन में हैं जिसकी जो चेन है वो सारी झूठ से बनी हुई है। The lies are made by the system of this world. The ruler behind the system of this world is devil. और जो भी हमारी बंधुआई है वो सारी झूठ की वजह से है और जो झूठ है वो इस संसार के जो हाकिम है उसकी ओर से आए हुए हैं। Glory. So when we came to know the truth, that truth will set us free. जब हम सत्य को जानेंगे तभी सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। What is truth? सत्य क्या है? Anybody? कोई जवाब दे सकता है? Give me answers in the word of God. और परमेश्वर के वचन से ही आप करें। What is truth? सत्य क्या है? Thy word is truth. परमेश्वर का वचन ही सत्य है। Amen. Thy word is truth. और उसका वचन ही सत्य है। Word of God says in Romans 7:4, every man is a liar, but God is true. और रोमियो 2:4 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हर एक व्यक्ति झूठा है परंतु परमेश्वर का वचन ही सत्य है। Hallelujah. Glory to God. He's showing that our Bible, which is in our hand, it's only a guiding star in this dark world. और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस परमेश्वर के वचन को या बाइबल को हम अपने हाथों में थामे हैं, केवल यही इस अंधकार में संसार में ज्योति है। It's filled with the word of God. ये परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। Before it became the word, it was the thoughts of God. और इस संसार की शुरुआत से पहले ही ये परमेश्वर के विचार थे। Thoughts of God was in the heart of God. और परमेश्वर के विचार परमेश्वर के हृदय में थे। What was in the heart of God, it became the word of God. और जो कुछ भी परमेश्वर के हृदय में था वो परमेश्वर का वचन बन गया। So when we look into the word of God, we get to know the will of God. और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं या जानते हैं तभी हम परमेश्वर की योजना को जानते हैं। Hallelujah. Dear children of God, even though if what I am saying or the Holy Spirit speak to me, even though if you didn't get me, don't be panic. The coming days, God will help you little by little. God will penetrate these things into your heart. प्रिय परमेश्वर के बच्चों, यदि आप मैं जो भी कह रहा हूँ उसे नहीं समझ पाते तो परेशान मत हो, क्योंकि आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके परमेश्वर आपको हर एक बात सिखाएगा। Hallelujah. So first of all, we are going to understand what is this Bible in a different scenario. और सबसे पहले हमें ये बात समझना जरूरी है कि अलग-अलग दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो बाइबल क्या है। So it will be easy for us for the coming days to understand the heart of the will of God. ताकि आने वाले दिनों में हमारे लिए
which is in our hand, with 66 books. ये परमेश्वर के बच्चों, जो बाइबल आज हमारे हाथ में है, इसमें 66 पुस्तकें हैं। If you are going to study this in a different perspective view than the views of this world. इस संसार के दृष्टिकोण से बढ़कर आप इसे और भी गहराई की दृष्टिकोण से पढ़ने जा रहे हैं। Then the Bible will be a so simple book for you. फिर जो बाइबल है आपके लिए बहुत ही साधारण सी बन जाती है। Because I studied it with worldly fingertips. क्योंकि मैंने इस संसार के दृष्टिकोण से इसे पढ़ा। But once the Holy Spirit opened the heart of God behind this book, then it became very easy for me to understand. परंतु जब पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात समझाई और उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, तो मैंने मेरे लिए बाइबल बहुत ही आसान बन गई समझने के लिए। Hallelujah. Dear children of God, this Bible, God has taught me, it is as a production manual. और परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि ये जो बाइबल है, ये और भी लोगों में गुनाह करती है, ऐसे मैंने सुना। Like a production manual. जैसे कि कुछ निर्माण करने वाले क्षेत्र होते हैं। How you did see Sony TV? Sony TV. आप में से कितने लोगों ने सोनी टीवी, इस कंपनी के टीवी को देखा है? How many of you did see that? Praise God. You know the Sony TV, it is the result of someone obeying the instructions which was written in the production manual of Sony TV. और जो सोनी टीवी को हम देखते हैं, ये किसी मैनुअल में या किसी मार्गदर्शिका में लिखे हुए सारे नियमों का पालन करने के बाद एक चीज बनाई गई है, उसी का हम देखते हैं। The production manual of Sony TV is not in your home, but it is in the factory. और हो सकता है कि जो सोनी टीवी आपके घर में नहीं हो, लेकिन वो फैक्ट्री के अंदर है। Hallelujah. In the Sony TV, there is inside the Sony TV production manual, there is another 2 manuals. और सोनी टीवी का जो निर्मित करने का मार्गदर्शिका है, उसके अंदर और 2 मार्गदर्शिकाएं पाई जाती हैं। The name of the one manual is usage manual. और उसमें से एक का नाम है जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए वो प्रतीक होती है। Name of another manual in the production manual, that is service manual. और जो दूसरा एक और मार्गदर्शिका पाया जाता है, वो सर्विस होता है। So production manual is some contain usage manual and service manual. और जो निर्मित करने वाली मार्गदर्शिका है, इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। पहला है कि जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, और दूसरा जो उसकी सर्विस देने के लिए कुछ निर्देश होते हैं। Then how many manuals did we hear now? अब इससे अभी हमने कितने मैनुअल्स के बारे में सुना? Production manual, service manual, usage manual. Glory, hallelujah. Same way, this book Bible contains production manual, usage manual, and service manual. और उसी तरह से बाइबल में भी हम 3 मार्गदर्शिकाओं को पा सकते हैं। पहला है जो निर्मित करने वाला, दूसरा है जो इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए, तीसरा जो सर्विस होती है। When someone obeys the instructions which was written in the production manual of Sony TV, the result is that the Sony TVs will come out. और जब कोई व्यक्ति सोनी टीवी के निर्मित के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसको पढ़ता है, तो उसके परिणाम के रूप में सोनी टीवी बनाई जाती है। And they will pack it and they will send it to the retail shop and we will go and purchase that Sony TV box. और वो लोग उसे पैक कर जो दुकानदार है उनके पास भेजते हैं, और हम जाकर दुकान से उस टीवी को खरीदते हैं। Once we receive the Sony TV into our home, when we open this TV, there's a book
we are seeking for a service center. फिर हम उसके बाद में सर्विस सेंटर की खोज करेंगे। Am I right? That service center, you take this TV into a service center. There is another manual in the service center. और फिर हम उस टीवी को लेकर सर्विस सेंटर पे जाएंगे और सर्विस सेंटर में एक और मार्गदर्शिका हमें मिलेगी। That is not production manual, that is not usage manual, but in the service center, there is a service manual for this TV. और ये निर्मिती की मार्गदर्शिका नहीं है या फिर इस्तेमाल करने वालों के लिए नहीं, परंतु ये सर्विस की मार्गदर्शिका है। उसके अंदर बहुत सारी बातें सर्विस के विषय में लिखी है। If we are wise, we will never take this TV to an unauthorized service center. If we are wise, we will take this TV to only an authorized service center. और यदि हम बुद्धिमान हैं तो किसी भी ऐसे सर्विस सेंटर में अपनी टीवी को नहीं ले जाएंगे, परंतु जो इसके योग्य है या फिर इसकी मान्यता प्राप्त है उसी के पास हम ले जाएंगे। Glory, hallelujah. And they look the service manual, and according to the service manual, they will repair it and give that. They will restore the complaint and give the TV back. और जो सर्विस मैनुअल के हिसाब से वो सारी बातों को देखेंगे और जो भी शिकायत होगी उसको ठीक कर हमें वापस दे देंगे। Hallelujah. Same way, dear children, this book contains a production manual and usage manual and a service manual for a product. इसी तरह से परमेश्वर के बच्चों, इस बाइबल में भी हम लोग निर्मिती की मार्गदर्शिकाएं पाते हैं इस्तेमाल करने की और सर्विस की, ताकि उसमें से कोई एक चीज की निर्मिती हो। First of all, we are came to know what is the heart of God, what God is producing. और सबसे पहले हम इस बात को जानने पाएंगे कि परमेश्वर की क्या योजना है या उसके हृदय के क्या विचार है। The word of God says we are the fellow workers of God. और परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि हम उसके हाथों की रचना है। It's First Corinthians 3:9. और पहला कुरिन्थियों 3:9 में लिखा है कि We are the fellow workers of God. हम उसके सहकर्मी हैं। That what God is doing. फिर परमेश्वर क्या कर रहा है? We are the fellow workers of God. That what God is doing. अगर हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो परमेश्वर क्या कर रहा है? God is doing a project. परमेश्वर एक प्रोजेक्ट बना रहा है। God is doing a project. We are the fellow workers of God. और परमेश्वर एक प्रोजेक्ट कर रहा है और हम उसके सहकर्मी हैं। Hallelujah. So what God is doing. अब परमेश्वर किस लिए ये कर रहा है? If you want to know the mind of God, look into the word of God. यदि आप परमेश्वर के मन को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों से देखें। God is making sons of God in a period called time. और परमेश्वर एक समय में परमेश्वर के संतानों को, बेटों को बना रहा है जिसे हम एक समय कहते हैं। उस समय में Hallelujah. You know, Nokia is producing mobile phones. आप जानते हैं कि नोकिया ये सेलफोन्स बना रहा है Toyota is producing cars. और जो डायना है वो कार्स बना रहा है। Toyota. टोयोटा ये कार्स बना रहा है। Procter & Gamble is producing baby food. Baby food, that's it. बच्चों का जो भोजन है वो एक कंपनी निर्मित कर रही है। Got it? Nokia is producing mobile phones. और नोकिया फोन निर्माण कर रहा है। Toyota is producing cars. टोयोटा कार्स बना रहा है। Procter & Gamble is producing baby food. और जो एक बच्चों का भोजन निर्माण करने वाली कंपनी बच्चों का भोजन बना रही But है। kingdom of God is producing sons of God in a period called time. और परमेश्वर का राज्य है वो परमेश्वर के बच्चों को तैयार करना है। उससे हम कहते हैं इस समय के अंतराल में। Hello. Are you getting what God is doing? क्या आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर क्या यहाँ पर प्रमाणित कर रहा है? Let me tell you once again. फिर एक बार मैं आपको बताऊंगा। How many of you know mobile phones? अब में से कितने लोग मोबाइल फोन जानते हैं? Nokia, there's a company, Nokia, they are producing mobile phones. और नोकिया एक कंपनी है जो मोबाइल फोन निर्मित करते हैं। How many of you know Maruti car? Maruti car. अब में से कितने लोग मारुति
Hallelujah. You know, the word of God says there is a time for every purpose under heaven. क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग के नीचे या आसमान के नीचे हर एक कार्य के लिए एक समय है। So God paid time first before He started His projects. परमेश्वर ने अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही समय को बना दिया। There was evening and morning first day. और पहले दिन में सुबह और शाम हुई। That is in the Genesis chapter 1. There was evening and morning the first day. प्रतीक की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हम पाते हैं कि वहाँ दिन भी था और रात भी हुई। But in the book of Revelation, and there's a time come, there is no more nights, only day. परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई रात नहीं है, सिर्फ दिन ही है। Hallelujah. So in between, God has created a breathing time. और इसके बीच में इसके अंतराल में परमेश्वर ने एक समय को बनाया है। We human beings are dwelling in time. और हम मनुष्य जाति उसी समय में जी रहे हैं। But God is not dwelling in time, He is in eternity. परंतु परमेश्वर इस समय में नहीं जीता, परंतु परमेश्वर अनंत है। The God who is in eternity, जो परमेश्वर अनंत काल में है, the God had designed to produce one thing, that is sons of God. परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि वो ऐसे लोगों को बनाए जो परमेश्वर के संतान हों। In Genesis chapter 1 verse 26, the first chapter of the Bible, और उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय इसकी 26वीं आयत जो बाइबल की पहली पुस्तक the है। Lord had said like this, और परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, let us make a product, और आइए हम एक वस्तु की निर्मिती करें, let us make man. एक मनुष्य को बनाकर। But his specification should be like this. और परंतु उसकी जो विशेषता हो इस प्रकार से होनी चाहिए। He should be in our own nature, वो हमारे ही स्वभाव का हो and he should be in our own और likeness. वो हमारी ही समानता में, It means that they must be the sons of God. ताकि वो परमेश्वर के संतान हों। Glory. But even though God created man, फिर भी जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, the word of God says He never created man equal with God. परंतु कहीं भी ऐसे नहीं लिखा है कि उसने मनुष्य को परमेश्वर की समानता में यानी उसकी बराबरी में बनाया। He did lower than God. परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया। Psalms 8 verse 5. और वचन से 8 की 5 को देखिए। And now और अब God wants that man should come into the levels of sons of God through their obedience.
the eternity. और अब हम अंतकाल में प्रवेश करते हैं। Hallelujah. One more time. Genesis chapter 1. एक और बार उत्पत्ति इसका पहला अध्याय। God decided to produce and protect sons of God. परमेश्वर ने इसके संतानों की निर्मिति करने का निर्णय लिया। Last chapters of the Bible. और बाइबल के अंतिम अध्यायों में The sons of God is ready. परमेश्वर के संतान तैयार हैं। Glory. That is in the heart of God. यही परमेश्वर का हृदय है। This is the production manual. और ये निर्मिति पुस्तिका है। And the whole creation is waiting for that. The result, what God wants. और पूरी सृष्टि जो है इस परिणाम का इंतजार कर रही है कि परमेश्वर क्या चाहता है उसे देखें। Even though the human beings doesn't know what is the purpose of God. यद्यपि मनुष्य को नहीं पता कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। Even the trees and cat and dog, they all knows what is the purpose of the Creator. परंतु ये पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली सभी को पता है कि परमेश्वर की सृष्टि का उद्देश्य क्या है। The Bible says the whole creation groaning for the manifestation of the sons of God. और परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि जो पूरी सृष्टि है परमेश्वर की महिमा का बखान करती है। Hallelujah! The whole creation is waiting. They are groaning for the manifestation of sons of God. और परमेश्वर के संतानों की महिमा को देखने के लिए पूरी सृष्टि इंतजार कर रही है। But the human beings doesn't know that. परंतु मनुष्य जाति इसे नहीं जानता। They are doing something to please God. वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि परमेश्वर को पसंद है। Hallelujah! Hallelujah! Dear children of God, प्रिय परमेश्वर के बच्चों, you know why did God give Jesus to us? क्या आप जानते हैं कि क्यों यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमें दिया? What is the ultimate aim? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? Some of you may say, आप में से कुछ कहेंगे, God gave Jesus Christ for our healing. कोई कहेंगे कि हमारे चंगाई के लिए परमेश्वर ने God gave Jesus Christ for our better living. हमारे अच्छे जीवन के लिए यीशु मसीह को दिया। But I'm asking, what is the ultimate aim that God gave Jesus Christ for human beings? परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण क्या कारण था कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए यीशु को दिया? Everybody is a liar, अरे ये झूठा है, but the word of God is true. परंतु परमेश्वर का वचन ही सत्य The है। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है God they believe Him, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर God विश्वास has believed किया, Jesus, यीशु पर विश्वास किया, God has given them the authority to become the sons of God. परमेश्वर ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वो उसके संतान कहलाए। Glory. But we really want to become His servant. परंतु हम हमेशा उसके सेवक ही बनना चाहते हैं। But God wants to make us His sons. परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संतान बने। Hallelujah. Are you getting it? Are you getting it? Hallelujah. The heart of God is to produce sons of God. They will be obedient to God. और परमेश्वर की इच्छा यही है कि परमेश्वर अपने संतानों को तैयार करे कि उसकी आज्ञाकारी बने रहे। Amen. Hallelujah. The most one of the precious saint, he died and he passed away from this earth. But during his lifetime on earth, he had a heavenly visitation. और यद्यपि इस धरती पर वो जिया, वो मारा गया और इस धरती से चला गया, लेकिन फिर भी जब तक इस धरती पर वो जी रहा था उसके समय में, Hallelujah. That time he met with Jesus. और उसी समय में वो व्यक्ति यीशु मसीह से मिला। And he did ask Jesus a question, what is the very important chapter in the Bible? और उसने ऐसे पूछा कि बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है? Then with a smile, Jesus replied, और मुस्कुराते हुए यीशु मसीह ने उत्तर दिया, the very important chapter in the Bible is Isaiah 53. परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे उत्तर दिया कि बाइबल में सबसे मुख्य अध्याय यशायाह का 53 अध्याय है। What is the importance of that chapter? और इस अध्याय का क्या महत्वपूर्णता है? Verse 10. उसकी 10वीं आयत, The word of God says, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, he will see, Jesus will
see his seeds. और यीशु मसीह उसके संतानों को, उसके बीज को देखेगा। He will see the sons of God through his works. उसके सेवकाई के या कार्यों के द्वारा वो परमेश्वर के संतानों को देखेगा। Through the work of Jesus Christ on the cross, he will see the sons of God. और क्रूस पर यीशु मसीह के कार्य के द्वारा परमेश्वर अपने संतानों को देखेगा। Shall we read that word? क्या हम उस वचन को पढ़ें? Isaiah chapter 53 verse 10. यशायाह उसका 53 अध्याय और 10वीं आयत। Yet it pleased Jehovah to bruise him. He has put him to grief. Where thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. यशायाह 53 का 10। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ ले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। God wants to see his seed. और परमेश्वर उसके बीज को, उसके वंश को देखना चाहता है। God wants to see his children. परमेश्वर उसके संतानों को देखना चाहता है। Jesus made the arrangement for that in the cross of Calvary. और यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर उस बात की तैयारी की। So don't merely be satisfied to become his servant, but satisfied only with this to become his sons. और केवल उसके संतान होकर, उसके सेवक होकर संतुष्ट मत बने रहे, परंतु उसके संतान होने के लिए प्रयास करें, उसके संतान बनकर। We are not merely his servants, but sons who serve. हम केवल उसके सेवक ही नहीं हैं, परंतु उसके संतान हैं जो उसकी सेवकाई करते हैं। Hallelujah. Now I am serving, अभी मैं सेवकाई कर रहा हूँ, but I am merely a servant, a son who serve. मैं उसका सेवक या दास नहीं हूँ, परंतु उसका बेटा हूँ जो यहाँ पर सेवकाई करता है। Hallelujah. Hallelujah. So God wants the children of God. इसलिए परमेश्वर उसके संतानों को चाहता है। Don't forget, इसे भूले नहीं we are the raw materials. कि हम एक अनोखे, Raw material. हम जो पूरी तरह से निर्मित नहीं है ऐसी सामग्री है। We are the raw materials. हम रॉ मटेरियल है। Sons of man और परमेश्वर के संतान has to take sons of man और मनुष्य के पुत्र has to take into sons of God. उन्हें परमेश्वर के संतान में परिवर्तित होना है। Sons of man मनुष्य के पुत्रों को has to take into sons of God परमेश्वर के संतान बनना है। through a mission called obedience, एक ऐसे मिशन के द्वारा जिसे हम आज्ञाकारिता कहते हैं। through a process obedience to God. एक ऐसी प्रक्रिया कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। In other words, दूसरे शब्दों में soul beings, soul beings have to take into spirit beings. और जो प्राण है उसे आत्मा की ओर लेकर जाना है। Don't worry, even though you do not understand the coming classes, we will start everything open little by little. यदि आपको अभी समझ नहीं आया तो भी आप परेशान मत हो, क्योंकि आने वाले कक्षाओं में आपको एक एक करके सारी बातें समझाएंगे। Hallelujah. Now we got what God wants, that is our mission. अभी हम इस बात को समझे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हमारे दर्शन। Children of man has to take into the children of God. और मनुष्य के संतानों को परमेश्वर के संतान बनना है। Soul being has to take into the spirit being. और जो प्राण है उसे आत्मा की ओर जाना है। And everything we put to by the word of God. और हर एक बात परमेश्वर के वचन से प्रमाणित है। And we are the raw material. और हम अभी भी कच्चे पदार्थ हैं। We are the raw material. अभी भी हम कच्चे पदार्थ हैं। The ministry or the work has to be done in us. और अभी तक हमारे अंदर जो सेवकाई होनी है वो बाकी है। The ministry or the work has to be done in us. और हमारे अंदर या हम में जो सेवकाई होनी है वो अब तक बाकी है। But nowadays most of the world is taking to do the ministry outside us. तो आजकल संसार ये कहता है कि मुझे इस अपने आप से बाहर सेवकाई करनी बाकी है। The first of all, the work has to be done in us. सबसे पहले जो कार्य सेवकाई है वो हम में होना है। Yes, the work has to do through us. और उसके बाद हमारे द्वारा वो सेवकाई होगी। Hallelujah.
hand of God. परमेश्वर के हाथों में सौंपे। Lord, I am not my owner. परमेश्वर मैं अपना स्वामी नहीं हूँ। You are my owner. आप मेरे मालिक हैं। If I am designing for myself, I am the greatest fool. यदि मैं उसके लिए बहुत सारी इच्छाओं को रखता हूँ तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। You decide for myself. आप मेरे लिए इच्छा करें। Help me so I start from you. मेरी मदद करें ताकि मैं आपकी ओर से अपने जीवन की शुरुआत करूं। I want to be your reflection on earth. इस धरती पर मैं आपका प्रकटीकरण करना चाहता हूँ। Help me to manifest as a son of God. मेरी मदद करें कि मैं आपके संतान की तरह इस धरती पर जी सकूं। A son who serves, एक ऐसा बेटा जो परमेश्वर की सेवा करे, not merely a servant. एक दास की तरह नहीं। A servant cannot toil in the home always, और एक दास हमेशा किसी के मालिक के घर में नहीं रह सकता। but a son will toil in the house always. परंतु एक संतान उस मालिक के घर में हमेशा रहता है। Help me to manifest as your son. मेरी मदद करें कि मैं आपकी बेटी की तरह Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करूं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we surrender ourselves before you. आपके सम्मुख अपने आप को हम समर्पित करते हैं। In a blueprint, we understood your counsel. एक साधारण से शब्दों में हमने आपके विचारों को हमारे विषय में समझा है। You want to turn us into the sons of God. आप चाहते हैं कि हम आपके संतान बनें। For that reason, you gave Jesus Christ for us. और उसी कारण से आपने हमारे लिए यीशु मसीह को दिया। Help us to use that authority and to manifest as sons of God. परमेश्वर उसी अधिकार से हमारी मदद करेगी, हम उसे आपके बेटे या बेटी होने में इस्तेमाल। Thank you, Lord. We understood we are the raw material. धन्यवाद परमेश्वर, हमें ये समझने के लिए मदद किया कि अभी हम कच्चा पदार्थ हैं। We understood God is on a project. हम जानने पाए कि परमेश्वर एक प्रोजेक्ट में है We are His fellow workers. और अब हम उसके सहकर्मी हैं। Help us to manifest as sons who serve. हमारी मदद करें कि हम आपके ऐसे संतान बनकर जिए कि हम आपकी सेवकाई को प्रकट कर सकें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना। Okay. How many people receive the message? आप में से कितनों ने संदेश को पाया? How many people receive? Just lift your hands. अगर आपने पाए हैं तो अपने हाथों को उठाएं। That God bless you. In the coming days, God will help you to understand what is His heart more and more deep. परमेश्वर आपको